दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप पानी में रहते हैं तो आप मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो यूएसए का सोशल मीडिया अकाउंट जिसको ट्विटर कहते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इस वक्त वो पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि आज फ्राइडे को मॉर्निंग में ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया। आप ये देख सकते हैं, ये मिंट की खबर है और ये लिखा है ट्विटर टेम्परेरी ब्लॉक्ड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद अकाउंट। बेसिकली ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का मतलब ये था कि रविशंकर प्रसाद का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिसको आप देख सकते हैं, ये बेसिकली आम लोग देख सकते थे लेकिन रविशंकर प्रसाद इस पर लॉगिन नहीं कर सकते थे, यानी टेम्परेरी बेसिस पर लगभग 1-1.5 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। अब आप ट्विटर की हिम्मत देख लीजिए कि ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर हैं भारत के, उनके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया। यानी पिछले दिनों से ट्विटर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव मूड में है। कभी भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ब्लू टिक हटा देता है, कभी मोहन भागवत का ब्लू टिक हटा देता है और कभी किसी का, कभी कुछ ना कुछ, आए दिन ये सब करता रहता है। यानी आप सोच लीजिए कि लगातार ट्विटर पंगा ही पंगा लेता जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक किया, फौरन रविशंकर प्रसाद कू ऐप पर आ गए। आप जानते हैं कि कू ऐप भारत में ट्विटर अकाउंट के पैरेलल लॉन्च किया गया है। ये ट्विटर की ही तरीके से काम करता है। कू ऐप पर रविशंकर प्रसाद ने एक पूरा पैराग्राफ लिखा। इस पूरे पैराग्राफ में रविशंकर साहब ने ये लिखा है कि बेसिकली ट्विटर अकाउंट जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का दावा करता है वो कुल मिलाकर के फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन करता है और ये इस ट्विटर अकाउंट पर एक अपना खुद का प्रोपेगेंडा चलाता है। और उन्होंने आगे लिखा है कि अगर आप ट्विटर अकाउंट के खींचे गए लाइन पर नहीं चलते हैं तो वो जानबूझ करके और मनमाने ढंग से वो आपके कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देता है। ये बेसिकली रविशंकर प्रसाद ने इस कू अकाउंट पर इस चीज़ को लिखा। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को बंद क्यों किया। तो इसके जवाब में खुद रविशंकर प्रसाद ने लिखा, फ्रेंड्स, समथिंग हाईली peculiar happened today. Twitter denied access to my account almost an hour on the alleged ground that there were a violation of Digital Millennium Copyright Act of the USA and subsequently they allowed to access the account। यानी उन्होंने लिखा कि बेसिकली डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट जिसको बोलते हैं, ये इसके आगे आप ये देख सकते हैं, ये पूरा पैराग्राफ उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया और लिखा योर अकाउंट हैज़ बिन ब्लॉक्ड। ये ट्विटर ने लिखा था रविशंकर प्रसाद को और उन्होंने जो हवाला दिया वो बेसिकली DMCA यानी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट जो यूएसए का एक नियम है उसके ताल्लुक से उन्होंने कॉपीराइट के वायलेशन के चक्कर में रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया था। हालांकि 1 घंटे के बाद ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया, लेकिन अब इसमें सवाल यह है कि आखिर ट्विटर अकाउंट ने ब्लॉक क्यों किया था, यानी किस तरह का कॉपीराइट का वायलेशन किया था। तो आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों से रविशंकर प्रसाद और ट्विटर कंपनी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये देखें कि ट्विटर अकाउंट पर लगातार रविशंकर प्रसाद का अगर प्रीवियस ट्वीट्स देखिए तो ये देखिए, यानी आईटी से रिलेटेड जो तमाम ट्वीट्स हैं और ट्विटर अकाउंट से रिलेटेड कई सारी बातें वो लगातार मीडिया की यहाँ पर वो कोट करते रहे हैं, लिखते रहे हैं, डालते रहे हैं वीडियोस के फॉर्म में और हर तरह के, आप ये देख लीजिए पूरा ये वीडियो का एक पूरा फॉर्मेट है इन्होंने डाला है। अब ये देख सकते हैं कि इस वीडियो में ट्विटर केस से रिलेटेड बातें हो रही हैं और कहीं ना कहीं ट्विटर पर शिकंजा कसने की बातें ही हो रही हैं। तो अब ये सोचिए कि ट्विटर इस सूरत में कैसे बर्दाश्त करेगा कि हमारे ही प्लेटफॉर्म पे कोई हमारे खिलाफ बातें करे, ये कैसे हो सकता है। तो ट्विटर ने इसको बहाना बना करके रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। तो जाहिर सी बात है ट्विटर का ये मानना है कि ये बेसिकली रविशंकर प्रसाद का कंटेंट नहीं है, ये किसी न्यूज़ चैनल का है। आप देखिए लगातार आज तक और दूसरे तमाम चैनलों पर ये लगातार बोलते आए हैं और ये अपनी बात ट्विटर के अगेंस्ट भी कहते रहे हैं। तो अगर इस तरह की बातें ट्विटर के अगेंस्ट उसी के प्लेटफॉर्म पर कहेंगे तो ट्विटर कह रहा है कि हम इस पर एक्शन लेंगे। जाहिर सी बात है कोई डायरेक्टली एक्शन नहीं लेगा, कोई ना कोई उसमें क्लॉज जोड़ देगा, कोई ना कोई बहाना बना देगा। तो इसी बहाने के दायरे में ट्विटर ने भी कहा है कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का आपने वायलेशन किया है, इसकी वजह से हमने आपके अकाउंट को ब्लॉक किया था। तो इसके बाद रविशंकर प्रसाद कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने डायरेक्टली ट्वीट कर दिया। आप ये देख सकते हैं कू ऐप पे भी उन्होंने लिखा और ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि नो मैटर व्हाट एनी प्लेटफॉर्म डज दे विल हैव टू अबाइड बाय द न्यू आईटी रूल्स फुली एंड देयर शैल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी मंच हो, उन्हें नए आईटी नियमों का पूरी तरीके से पालन करना होगा और उस पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। ये आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने लिखा है।
ये तमाम बातें वो रही कि ट्विटर अकाउंट ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला देते हुए रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया था। लेकिन इसमें देखिए कि चूंकि बात इंडिया की है तो इंडिया में क्या कुछ मामला है और इंडिया का आईटी रूल इस सिलसिले में क्या कहता है। तो अभी हाल ही में 2021 में जो नया रूल आया है आईटी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड बात यह है कि अगर आप रूल 4 का वायलेशन करते हैं, यानी जिस तरीके से उन्होंने लिखा कि ट्विटर एक्शंस वर इन ग्रोस वायलेशन ऑफ रूल 4 क्लॉज 8, तो दरअसल बात यह है कि इंडिया में 2021 के अंदर जो नया आईटी रूल आया है उसके अकॉर्डिंग रूल नंबर 4 और क्लॉज नंबर 8 के अंतर्गत अगर आपको किसी का ट्वीट डिलीट करना है या अकाउंट को ब्लॉक करना है तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन देना होगा, बताना होगा कि दरअसल हम क्यों ब्लॉक कर रहे हैं या हम आपका ट्वीट क्यों डिलीट कर रहे हैं। अगर आप नहीं बताते हैं तो इस सिलसिले में रविशंकर प्रसाद ने लिखा है कि ट्विटर्स एक्शन वर इन ग्रोस वायलेशन ऑफ रूल 4 क्लॉज 8, यानी रूल 4 क्लॉज 8 का घोर वायलेशन है, रविशंकर प्रसाद कहते हैं। अब जाहिर सी बात है जब ट्विटर अकाउंट ने बगैर बताए ही रविशंकर प्रसाद जैसे व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो एक तरीके से इसका वायलेशन हुआ नए रूल के अकॉर्डिंग। अब नए रूल के अकॉर्डिंग अगर इसका वायलेशन हो गया है तो रविशंकर प्रसाद आने वाले दिनों में ट्विटर से किस तरीके से बदला लेंगे और ट्विटर को किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये भी एक नई चीज़ होगी। और आपको यहाँ पर एक बात बताते चलें कि पिछले कई महीनों से लगातार ट्विटर और रविशंकर प्रसाद के बीच में ठनी हुई है। ट्विटर को यह कहा गया है कि आप भारत के रहने वाले 3 अधिकारियों को अपने यहाँ अपॉइंट करिए, लेकिन ट्विटर ने उसको कुछ फॉलो किया और कुछ फॉलो नहीं किया। तो ऐसी सूरत में ट्विटर का इंटरमीडियरी जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा। लेकिन ट्विटर की रिक्वेस्ट पर कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम पूरी तरीके से आपके नए आईटी नियमों का पालन करेंगे इंडिया में। तो ऐसी सूरत में इंडिया के आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को थोड़ा सा लेवरेज देकर के ये कह दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप कंप्लायंस कर लीजिए और आप जो भी नियम है उसको फॉलो कर लीजिए। हम आपका जो इंटरमीडिएट स्टेट है हम उसको बहाल कर देंगे। इंटरमीडिएट स्टेट बेसिकली होता क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब ये होता है कि ट्विटर तो बेसिकली एक थर्ड पार्टी है, यानी किसी ने ट्वीट किया, किसी के बारे में ट्वीट किया, तो अगर किसी ने ट्वीट किया, किसी के बारे में ट्वीट किया, तो जिसने ट्वीट किया हो सकता है वो गलत ट्वीट किया, जिसके बारे में ट्वीट किया हो सकता है उसके बारे में गलत ट्वीट किया, तो ट्विटर का उसमें कोई रोल नहीं होता था, यानी ट्विटर नहीं पकड़ा जाता। अगर किसी ने कोई गलत बात कही तो ट्विटर उसमें नहीं पकड़ा जाता। लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट ख़त्म हो जाएगा तो ट्विटर उसमें पकड़ा जाने लगेगा। अब फिलहाल ट्विटर ने कहा है कि हमारा इंटरमीडिएट बहाल कर दीजिए और बहाल कर भी दिया गया है, तो ऐसी सूरत में ट्विटर नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर ट्विटर कंप्लायंस नहीं करता है, ट्विटर तमाम नियमों को फॉलो नहीं करता है जो नया आईटी रूल है 2021 का, तो ट्विटर को अब इंटरमीडिएट जो उसकी उपाधि थी वो छीन ली जाएगी दोबारा से और फिर ट्विटर को भी पकड़ा जाएगा, यानी ट्विटर एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर पाएगा बल्कि ट्विटर एक तरीके से पार्टी बन जाएगा। तो ऐसे में ट्विटर को यह कह दिया गया है कि अगर भारत में आपको अपनी कंपनी को ऑपरेट करना है तो आपको भारत के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इसको आप ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ट्विटर ने एक बड़ी मछली से पंगा ले लिया है, यानी एक तरीके से पानी में रह करके उसने मगरमच्छ से बैर करने का काम किया है। तो अब ये देखना होगा कि रविशंकर प्रसाद ट्विटर से किस तरीके से निपटेंगे और ट्विटर के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेंगे। क्या ट्विटर और रविशंकर प्रसाद के बीच में ये सिलसिला चलता रहेगा या कहीं आकर के विराम भी लगेगा, यानी फुल स्टॉप भी लगेगा।